अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एस्टेला के ऑफिस में आए हुए हैं। खिज़र फरीद भाई हमारे साथ हैं। तो आज के आने का मैं आपको मकसद पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे खिज़र भाई से। आने का मकसद ये है कि आपको पता है कि एग्जिट बेस में हम पीओ फाइनेंसिंग करते हैं। पीओ फाइनेंसिंग के बारे में भी इनसे पूछेंगे भाई ये होता क्या है, किस तरह से होती है। और इनको रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 2 CR की, तो 2 CR की इनको हमने फाइनेंसिंग करवाई। अब इनसे ये पूछते हैं कि भाई मुझे बताएं खिज़र भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बताएं खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। खैज़र भाई पहले तो ये बताएं कि एग्जिट बेस से आपने 2 CR की फाइनेंसिंग ली, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? कितने दिन में आपको मिल गई, अरेंज हो गई फाइनेंसिंग? इन अ वीक हमारे सारे काम हो गए और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। चीज़ें हमें ऑन टाइम मिली हैं। ऑन टाइम हमने कंपनीज को, मैन्युफैक्चर को, अपने प्रिंसिपल्स को ऑर्डर्स दिए और हमें हम्म। मतलब टाइमली हमें चीज़ें मिली और हमने आगे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं यार खैज़र भाई के लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि यार अगर ये कंपनी साल का 10 करोड़ का 12 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो इसे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से क्यों चाहिए? देखिए, चाहिए तो वैसे मैं बहुत, क्योंकि हम लोग बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ है और हमारा एक कैपिटल ऑलरेडी है और वो स्टक हुआ हुआ है मुख्तलिफ इदारों क्या के अंदर। मतलब इसका मतलब हुआ हुआ स्टक है? से मुराद एक रोटेशन चल रही है और कुछ इदारों में जहाँ 30 डेज का हम लोग वैसे क्रेडिट लाइन होती है जो कि कभी 60 डेज पे भी चली जाती है, 90 डेज में। तो इस बुनियाद पे, इस वजह से कुछ अगर स्टक हुआ तो भी हम मजीद आपकी तरफ आए, बिल्कुल फाइनेंसिंग ठीक की है। तरफ जा रहे हैं ताकि मजीद ऑर्डर्स को एंटरटेन कर सकें और बिजनेस के एक्सपेंशन की तरफ जा सकें। बिल्कुल सही है। मैं इसका थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। देखिए पीओ फाइनेंसिंग क्या होती है कि जिस तरह की ये काम क्या करते हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं। एक कंपनी है जो कि माल बनाती है, मैन्युफैक्चर कंपनी है, दूसरी कंपनी को वो माल चाहिए होता है। ये बीच में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, सोल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं। अब इनका चक्कर ये होता है कि जितनी मार्केटिंग करते हैं ना उतना ज़्यादा ब्रांड इनके पास आ जाता है कि हाँ यार ठीक है, मुझे जो है वो प्रोडक्ट ला के दो। अब इनके पास आई थे तो लिमिटेड कैपिटल है कि 10 करोड़ 12 करोड़ का। अब वो जब मार्केट में जाता है 10-12 करोड़, तो उसके बाद होता ही है कि वो इनके पास या तो 30 दिन में आता है या तो 60 दिन में, जो भी एक आगे साइकिल चल रही है। साइकिल है उसके हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल इनके पास 10 करोड़ था, इन्होंने 10 करोड़ रुपए डाल दिया। अब वो 10 करोड़ रुपए इनके पास जो रोटेट होकर आना है वो आना है 60 दिन बाद। अब उसके बीच में कोई एक और पीओ आ गया या किसी और ब्रांड ने इनको जो है परचेज ऑर्डर दे दिया कि यार ठीक है आप जो है वो मुझे 2 करोड़ रुपए का माल दे दें। अब इनके पास जो इशू होता है ना वो ये होता है, अब इनके पास ऐसे तो पैसे कैश में है तो नहीं, क्योंकि वो तो मार्केट में है। अब इनके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि उन्हें मना कर दें कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। उसका इन्हें नुकसान ये होगा कि अगर ये मना करेंगे तो दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर घुस जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है कि इनको वो ऑर्डर ना मिले। तो पहली चीज ये। दूसरा ये मसला होता है, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट इनके हाथ से चलेगा। इतनी मेहनत की इन्होंने और उसको जो है क्लाइंट को कन्वर्ट किया 3 महीने 2 महीने जितने भी लगा के, तो वो इनके लिए टोटली नुकसान है। तो एग्जैक्टली। ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये बोलते हैं कि भाई ठीक है मेरे पास पीओ ऑलरेडी अच्छे ब्रांड का मौजूद है, मैं इन्वेस्टर से पैसे लेता हूँ, इन्वेस्टर से पैसे लेके मैं जो कंपनी है उसको पैसे दे दूंगा और उस पैसों से इन्वेंट्री खरीद के मैं जो है वो भेज दूंगा उस पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूट है उसके पास। जब वो इंस्टीट्यूट के पास माल चला जाएगा तो क्या होगा, वो 2 महीने बाद जब पेमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है अपना प्रॉफिट रख के आगे भेजेंगे। तो जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट की शेयरिंग हो जाती है इन्वेस्टर के साथ। तो इन्वेस्टर भी सिक्योर हो जाता है। ऐसा ही है भाई, इन्वेस्टर भी सिक्योर हो जाता है और इन्वेस्टर भी सिक्योर हो जाता है, क्योंकि इनके साथ या जो भी पीओ बेस काम करते हैं उनके साथ जो इदारे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि नेशनल फूड्स हो गया, आ खान हो गया, ऐसा यूटी हो गया, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, तो वो पैसे वापस आने होते हैं लाजमी। तो जब पीओ मौजूद होता है तो पैसे इन्वेस्टर को पता होता है कि मेरे वापस आ जाएंगे। और प्रॉफिट भी काइंड ऑफ फिक्स इसलिए होता है कि जब ये पीओ देते हैं तो उस टाइम पे लिखा होता है कि उसकी कॉस्टिंग क्या है। इन्हें पता होता है पीछे से मुझे जो इन्वेंट्री मिलेगी वो कितने की मिलेगी, तो जो मार्जिन होते हैं इन्हें पहले से पता होता है। तो इन्वेस्टर को भी पता होता है कि यार मुझे इतने पैसों पे इतना रिटर्न मिल सकता है 2 महीने में, 3 महीने में, 12 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन के उनका साइकिल जो है वो कितना बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को फायदा होता है। भाई मैंने सही बिल्कुल बात बताई है? बिल्कुल 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 अच्छा ऐसे अब ही मुझे ये बताएं कि एग्जिट बेस से जब आपने फाइनेंसिंग ली तकरीबन 2 CR की, है। ठीक है, हाँ। अब इसमें आपको क्या लगता है कि जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें एग्जिट बेस से फाइनेंसिंग क्यों लेनी चाहिए? एक तो वो ऑर्डर्स एंटरटेन कर सकेंगे हम्म। मैक्सिमम और जल्दी, और इसमें इंस्टीट्यूट को भी फायदा है। उनको इंस्टीट्यूट को कैसे फायदा? इंस्टीट्यूट को फायदा है, उसकी टाइमली उसकी सप्लाईज मिलेंगी। अच्छा। ये इंस्टीट्यूट का फायदा है। और इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर क्यों करे, उसका रिस्क कम क्यों है इसके अंदर? इन्वेस्टर्स का रिस्क यूं कम है कि एक इदारे से पीओ निकल रहा है, एक हाँ। वेल नोन इदारा है, हम्म। तो वहां से सिक्योरिटी है। सही है। तो उसमें तो दोनों का बेनिफिट है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी, इन्वेस्टर का भी, सही जो है। भी लोग बीच में इन्वॉल्व अच्छा अभी मैं आपसे मीटिंग से पहले एक साहब से मिल के आ रहा था, हैं। तो वो बोल रहे थे कि यार ये देखो इस कंपनी ने ना मुझे बोला हुआ है कि 15 दिन में पेमेंट हो जाएगी, पीओ दिया हुआ है, लेकिन ये 60 दिन पे ले जाता है 15 दिन बोल के। ऐसे ही तो है। फिर ये अगर आपके साथ हुआ तो हमारा इन्वेस्टर तो रुल जाएगा। प्लस माइनस होता है, कुछ काफी जगहों पे होता है, उन इदारों से हम काम ही नहीं करते।
हमें कैसे पता चलेगा अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ और मुझे ये देखना है कि यार मुझे जो है वो खजर भाई के पास इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि जिन इदारों के साथ काम करते हैं उनमें ये मसला नहीं है? ये चीजें आपको प्रिंसिपल बता देगा। ओके मुझ जैसे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बता देंगे हमारे पास ओके। बहुत लोग हैं लेकिन मेरे आपको पास। तो पैसे चाहिए ना, आप बोलोगे हमें नहीं दे पैसे देते हैं। चाहिए। देखिए हमारे आप तो झूठ बोल दोगे। इन सब में सबसे जो चीज मैटर करती है वो रिलेशनशिप है। हाँ। अपने हर इदारे के साथ बहुत अच्छी हमारी लोगों को पैसे नहीं देता, हमें 2 महीने में दे सकता। अच्छा लोगों को 4-4 महीने 6-6 महीने पैसे नहीं देता है हमें पैसे वो। अच्छा क्योंकि उनकी कुछ असल में हमारे पास जो प्रोडक्ट लाइन है वो उनकी जरूरत है। अच्छा ओके। एक चीज ये भी है। लेकिन वैसे और इन्वेस्टर हमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यार जैसे अभी तो आपसे हमारा रिलेशन है ना, तो हमें पता है, हमने आपकी सारी चीजें वो। अच्छा मुझे बताएं एक और चीज कि जब आपको हम ऑनबोर्ड कर रहे थे तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए हमने, जरा बताएं। कंपनी के जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, एनटीएन ड्रग लाइसेंस हैं और इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जस्ट वही गई हैं, और स्टेटमेंट्स के दैट्स इट, और कुछ भी खास डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि यार हमें पीओ फाइनेंसिंग चाहिए, लेकिन उनके पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट्स ही नहीं होती, तो उनको लिए क्या मशवरा देंगे आप उन्हें? पहले तो बैकग्राउंड देखना चाहिए। हाँ बहुत मैटर करता है ये, सही इनका फाइनेंशियल साउंडनेस है क्या, वो दे भी सकते हैं नहीं दे सकते। सही है। तो हमारी तो फाइनेंशियल साउंडनेस सारी चीजें आपने देखी हैं, बिल्कुल सही है। तो उससे अंदाजा हो सकता ये आप लोगों के लिए जस्ट टू शो यू के जिस तरह से जो जिस पीओ को हम कर रहे हैं, तो ये पीओ जो है इनके पास मिला हुआ है ऑलरेडी, हमने इसको वेरीफाई भी किया है। फिर उसके बाद आप ये देखें 1 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हम इन्हें चेक दे चुके हैं, 1 करोड़ रुपए का ये एक और हम इन्हें अभी चेक दे रहे हैं। इसके अलावा जब हम इन्हें चेक देते हैं तो ये हमें रिसीविंग बना के देते हैं पोस्ट डेटेड चेक के साथ। तो ये 1 करोड़ रुपए का इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दिया विद रिसीविंग और इनकी कंपनी स्टैम्प के साथ। तो हमारे पास बिल्कुल एक, और ये पूरे डिफरेंट अग्रीमेंट्स होते हैं इनके साथ डिटेल के अंदर, जिसमें एक एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो ये है कि यार डिस्ट्रीब्यूटर को भी फायदा हो, क्योंकि ये एसएमई है, इसको जितना ज्यादा फाइनेंस मिलेगा इतना ज्यादा ग्रो होगा, और जितना ज्यादा ये ग्रो होगा उतनी ज्यादा जो है जॉब क्रिएट होगी, और इन्वेस्टर को भी फायदा है क्योंकि इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप लोग फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं तब भी हमें कांटेक्ट करें। आप इन्वेस्टर हैं, आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहां आपका कैपिटल सिक्योर हो, तो पीओ बेस्ड फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर आप कहना चाहें। थैंक यू सो मच। चलिए जज़ाकल्लाह।